हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, आज जो है हम लोग क्लास स्टार्ट करें जीएसटी का, जिसमें टॉपिक है जीएसटी में इनपुट क्रेडिट एडजस्टमेंट किस तरह होती है। मतलब कि कौन सा जीएसटी का जो आउटपुट है वो किस जीएसटी का इनपुट क्रेडिट से एडजस्ट किया जा सकता है। तो आज देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। जो भी कंपटीशन का प्रिपरेशन करने वाले हैं, मैं आज अच्छे ढंग से इसको डील करूंगा। और आप लोग जो भी नए हैं इस चैनल से, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे और स्टार्ट से एंड तक देखेंगे, ताकि सारा कॉन्सेप्ट एकदम आसानी से ईजीबी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, अब हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जीएसटी का जो टाइप होता है, जो शायद लास्ट क्लासेस में मैंने डिस्कस करवा दिया है। एक होती है आईजीएसटी, ठीक है। दूसरा होगा सीजीएसटी और उसके बाद होती है एसजीएसटी। यानी कि आईजीएसटी बोलूँ तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी बोलूँ तो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर्विस नहीं बोलना, क्या बोला, सर्विसेज टैक्स। क्या समझे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्योंकि कितने स्टूडेंट क्या समझते हैं, सर्विस टैक्स बोलते नहीं। यहाँ जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो देखिए, ये क्या है, ये जितना भी आईजीएसटी है ये सबका इनपुट है। इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। मतलब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इनपुट है ये, इनपुट है। इनपुट का वैल्यू है, कुछ भी यहाँ पे हो सकती है वैल्यू। अब देखिए, इनपुट का मतलब क्या है। इनपुट आईजीएसटी कहाँ पे होती है, या एसजीएसटी या सीजीएसटी। जब आप कोई गुड्स या सर्विसेज को जब परचेज करोगे, तो वहाँ पे मुझे इनपुट जीएसटी पेमेंट करनी पड़ती है। चाहे उसमें आईजीएसटी हो सकती है, सीजीएसटी हो सकती है, या फिर बोलो तो एसजीएसटी हो सकती है। तो क्या समझे, एट द टाइम ऑफ परचेज पे जो जीएसटी हम लोग पेमेंट करते हैं उसे इनपुट जीएसटी बोला जाता है। चाहे वो टाइप हो सकता है इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। अब देखो, जब भी एडजस्ट होगे, जो हम लोग क्या होता है, इनपुट से आउटपुट का जब एडजस्टमेंट करते हैं, तो कौन कौन सा जो जीएसटी है जिससे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आईजीएसटी में आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, ये क्या है, इनपुट जीएसटी था। तो देखिए, आईजीएसटी का जो इनपुट है वो कौन कौन सा जीएसटी का आउटपुट से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा आपको आईजीएसटी में, आपको होगा एक तो होगा आईजीएसटी, दूसरा होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी हो सकती है। ठीक है, इससे मतलब आईजीएसटी का इनपुट हम लोग आउटपुट जीएसटी में कौन कौन सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो आईजीएसटी का भी एडजस्टमेंट हो सकती है, सीजीएसटी से भी संभव है और एसजीएसटी से भी संभव है। पहले समझिए, उसके बाद फिर मैं लॉजिक भी बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो पहले आप लोग समझते चलिए और नोट करते चलिए। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, मेरी बातों को समझ रहे होंगे अच्छे ढंग से। ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर सीजीएसटी किस किस से एडजस्ट हो सकती है। तो सीजीएसटी आपको जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये आपको हो सकती है सीजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, आईजीएसटी। क्या समझे, सीजीएसटी का जो इनपुट क्रेडिट है हम लोग आउटपुट किस किस से एडजस्ट कर सकते हैं। तो सीजीएसटी का आउटपुट से और आईजीएसटी का आउटपुट से। ठीक है, और एसजीएसटी जो है वो जब भी होगा तो ओनली एस
GST से ही एडजस्ट हो सकती है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट को ज़रा समझो, आराम से हम लोग समझेंगे। वो देखिए, पहले तो देखिए IGST कब पेमेंट करनी पड़ती है कि जब हम लोग इंटर स्टेट जब ट्रांजैक्शन करते हैं। इंटर स्टेट बोलूँ तो वन स्टेट टू अनदर स्टेट के में जब ट्रांजैक्शन होती है बीच में, तो IGST पेमेंट होती है। तो IGST किसके पास जाती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो खुद सोचिए, यहाँ पे IGST जब हम लोग पेमेंट के द टाइम ऑफ परचेज के समय, तो जब हम लोग बेचेंगे, ठीक ना, जब हम लोग बेचेंगे, खुद सोचिए, तो जब हम लोग बेचेंगे तो आउटपुट GST कलेक्ट करेंगे। तो हम लोग बंगाल से मान कर चलिए गुड्स को परचेज करके लाए बिहार में, एकदम समझिए आसानी से। बिहार में जब हम लोग परचेज किए, तो हम लोग जब बिहार का डीलर थे, तो बंगाल को डीलर को हम लोग IGST पेमेंट करके आए थे। अब जब हम लोग बिहार का डीलर बिहार में ही सोल्ड करेंगे गुड्स को, तो हम लोग को तो क्या लेना पड़ेगा? CGST और SGST चार्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि विद इन द स्टेट में वहाँ ट्रांजैक्शन होगी। तो खुद सोचिए, CGST और SGST होगा, ठीक ना। तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे? IGST के जो इनपुट जो था उससे एडजस्ट कर लेंगे। साथ साथ क्या होगा कि हम बिहार का डीलर थे जो बंगाल से परचेज करके लाए, हो सकता है हमारे यहाँ जो ट्रांजैक्शन होगी कोई झारखंड वाले पर्सन परचेज करने आएगा, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? आउटपुट जो GST चार्ज करेंगे IGST, आउटपुट IGST, ठीक ना। इसका मतलब ये कि जो IGST मैंने पेमेंट किया है और आउटपुट जो हम लोग कलेक्शन करेंगे, तो IGST से सबसे पहले एडजस्ट करेंगे, दूसरा CGST से करेंगे और SGST। मतलब ये कि IGST का इनपुट जो है, तो GST का सभी आउटपुट GST से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। पहली बात, क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो सबके लिए है, ठीक ना, वो अपने आप के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है, इंटीग्रेटेड के लिए भी और स्टेट के लिए भी है। तो इसलिए तीनों का एडजस्टमेंट होती है। और CGST का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब भी होगा तो पहले अपना से होता, CGST को प्रायोरिटी देगा और IGST भी चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है उससे एडजस्ट होगी। और ओनली SGST जो है वो GST से होगा एडजस्ट। क्यों? क्योंकि SGST जो है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है। तो जब स्टेट गवर्नमेंट के पास जो इनपुट GST है, तो आउटपुट GST भी तो स्टेट गवर्नमेंट वाले से ही एडजस्टमेंट होगी ना। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। तो ये काफ़ी VBA टॉपिक था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, UGC नेट में भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। अब देखेंगे दूसरी बात क्या, कि जब GST पेमेंट होती है तो वहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है। तो आप समझेंगे, जब हम लोग परचेज करेंगे, ठीक ना, गुड्स को जब परचेज करेंगे तो जर्नल एंट्री कैसे होगा वो ज़रा समझिए। परचेज अकाउंट डेबिट, उसके बाद होगा इनपुट GST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या क्रेडिट पे होगा तो सप्लायर के नाम आ जाएगा। सप्लायर अकाउंट, क्या समझे? परचेज के समय में ये एंट्रीज होगी, ठीक ना। मतलब परचेज जब हम लोग करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट GST में अब टाइप होगा, नेचर पे डिपेंड। IGST होगी तो IGST को डेबिट करेंगे, SGST होगी तो SGST को डेबिट करेंगे, CGST होगा तो CGST को डेबिट करेंगे, और टू कैश या सप्लायर जिससे हम लोग क्रेडिट पे लेंगे तो, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये जो डीलर है ये अपना GST को पेमेंट कर देगा, ये हो गया। फिर सेल हम लोग करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगा, तो पैसा वहाँ पे आती है तो हम लोग क्या करते हैं, कैश अकाउंट या डेटर, अगर उधार होगा तो मैं कैश का ही बात कर रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट GST
अकाउंट। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा उसको मैं लिख दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग एक एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करेंगे। चूँकि मान कर चल हम लोग कंपनीज है तो अब जीएसटी पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। ठीक है, मान लेते हैं मैं अमाउंट लिख देता हूँ। सपोज दैट मैं 1 लाख का गुड्स परचेज किया था, 10,000 ही लिखे। यहाँ पे मैंने 2,000 जीएसटी पेमेंट किया था, तो टोटल कैश मैंने 12,000 मैंने पे किया। जब मैंने सेल किया तो सपोज दैट मैंने सेल्स किया था, तो सपोज दैट मैंने 15,000 में इस गुड्स को बेचा। इस पे मैंने 3,000 रुपया मैंने जीएसटी कलेक्शन किया, कैश अपने पास आया 18,000। समझिए एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। अब क्या होगा, फिर मैं एक एंट्री पास करूंगा। कौन सा? एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब इनपुट आउटपुट जीएसटी का एडजस्ट करूंगा, उसी को बोला जाता है इनपुट क्रेडिट। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या एंट्री में करूंगा वो ज़रा समझेंगे, एकदम आराम से समझनी है हम लोगों को। तो एक जब एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री हम लोग जब पास करेंगे तो उसका एंट्रीज क्या होगी वो ज़रा देखिए। तो इसके लिए मैं एंट्रीज एक पास करूँगा, इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट करने का। तो आउटपुट को मैंने क्रेडिट किया तो इसको मैं डेबिट कर दूंगा। आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट करूंगा टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। ये एंट्री में पास करूंगा। तो आउटपुट में देखेंगे कितना था, आउटपुट में 3,000 था और इनपुट में था आपको 2,000। 1,000 जो बचा वही इनपुट क्रेडिट, ये मैं लिखूंगा टू जीएसटी पेबल। ठीक है, या गवर्नमेंट को अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। ठीक ना, या तो लिखूंगा जीएसटी पेबल या लिखूंगा टू गवर्नमेंट अकाउंट, यानी कि मैं गवर्नमेंट अकाउंट ही लिख देता हूँ, गवर्नमेंट अकाउंट या जीएसटी पेबल अकाउंट। ठीक है, कितना आ गया 1,000 के 1,000 हुआ। मुझे मतलब ये कि मैंने जब परचेज किया था तो 2,000 हमने जीएसटी पे कर दिया था, और जब मैंने उसी गुड्स को सोल्ड किया तो 3,000 मैंने जीएसटी को कलेक्शन किया। इसका मतलब ये हुआ कि 1,000 मैंने एक्सेस जीएसटी कलेक्शन किया हूँ, इसलिए जो 1,000 जो बैलेंसिंग फिगर आया मुझे गवर्नमेंट के अकाउंट में पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, या जीएसटी पेबल एक क्रेडिट मैं क्रिएट कर लिया, लायबिलिटीज को मैंने क्रिएट कर लिया, तो अब मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट अकाउंट को मैं क्रिएट करूँगा तो उसको डेबिट कर दूंगा। अब क्या होगा, इसको मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एंट्रीज क्या होंगे, गवर्नमेंट अकाउंट या जीएसटी पेबल अकाउंट को मैं डेबिट करूँगा, डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना होगा 1,000। ठीक है, आई होप कि आप लोग आसानी से यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे इनपुट जीएसटी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू, और मैं समझाने की कोशिश करूँगा ताकि सभी स्टूडेंट को आसानी से इजी वे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। बट यही इतना ही काफ़ी है, इतना ही में सब ऐसे समझ गए होंगे, लेकिन मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए एक दो और सम ऐसा मैं करवाऊँगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।